जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं एसएससी 2024 के लिए मैथ्स। और मैथ्स में देखा जाए तो घटना चक्र की टीम आपके लिए जो बुक निकाली है एसएससी 2024 के लिए, उस बुक का नाम है मौन मंत्र। ये किताब आपके लिए बहुत ही यूनिक किताब है। जो बच्चा इस किताब को खरीदा नहीं है मेरे भाई, वो किताब जरूर परचेज कर ले, क्योंकि ऐसा किताब अभी तक मार्केट में नहीं आया था और हमें लगता है कि जल्दी आएगा भी नहीं जब तक इस टीम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। क्योंकि बहुत मेहनत करके टीम आपके लिए क्या करती है, अच्छी अच्छी किताबें लाती है। तो इस किताब को जरूर परचेज कर लें, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग देखा जाए तो बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। अब काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं, तो जो चीज़ें बची हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा आज का पहला क्वेश्चन कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम के जगह पे क्या करता है, 950 ग्राम की बाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट बराबर होता है त्रुटि बटे 1000 माइनस त्रुटि, 1000 माइनस त्रुटि इंटू क्या 100। इसी फॉर्मेट में अगर रख देंगे पूरे वैल्यू को तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। त्रुटि कितने का करता है, तो 950 ग्राम का प्रयोग करता है, तो त्रुटि करता है 50 ग्राम का, ठीक है। और 1000 में से अगर 50 कटा देंगे तो क्या आएगा, 950 आएगा। इसी पूरे वैल्यू को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी पूरे वैल्यू को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। अगर सॉल्व करेंगे आप तो आएगा आपका 5.26, क्या आएगा 5.26% आएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा वैल्यू को, अच्छे से भाग देख के देख लीजिएगा। देखिए, एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% की हानि पर बेचता है, लेकिन 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है। तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। सीरियल 2023 में यह सवाल आपके सामने पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, कोई बेईमान दुकानदार है, वो कह रहा है कि मैं किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% कम, 15% की हानि सहकर मैं बेचता हूं, लेकिन 25 किलोग्राम के स्थान पर मैं 20 ग्राम का ही प्रयोग करता हूं। यहाँ पर जो वेट है वो 25 ग्राम है और जो मैं देता हूं वो 20 ग्राम है। तो कह रहा है मुझे लाभ या हानि क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 25 ग्राम का जो वास्तविक वजन है, 25 ग्राम का जो वास्तविक वजन है वो कितना है, वो 20 ग्राम है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 25 ग्राम की जगह हम क्या करेंगे, 20 ग्राम का जब प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर मैं इसी वस्तु को अगर मैं 1000 पे तौल लूं, अगर इसी को मैं क्या कर दूं 1000 पे तौल लूं, तो आप क्या करेंगे 1000 ऐसे लिख दीजिए आप कि 1000 गुणे 20/25, गुणे क्या कर देंगे 20/25, 25 से काटेंगे कई बार में, 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 800, क्या आएगा 800 ग्राम आएगा। मतलब जहां पर अगर आपको 1000 ग्राम देना पड़ेगा, वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पर आप 800 ग्राम ही देंगे। वहां पर क्या करेंगे आप 800 ग्राम ही देंगे। तो पूछा क्या गया है कि आप उसको जब देते हैं तो 15% का आपको नुकसान भी तो होता है। क्या होता है, 15% का आपको नुकसान भी होता है। तो अगर 1000 ग्राम देने पर 15% नुकसान होता है तो कितना हो जाएगा ये 85%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका ये, और ये आएगा 850। ये क्या आएगा 850, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। मतलब मैं 850 ग्राम देता हूं और यहां पर खरीदता कितना हूं 800 ग्राम। तो फायदा कितने का हुआ, इसको 50 ग्राम का फायदा होगा। 800 से तुलना कर दीजिए, आपको वैल्यू को काट के लिखा आंसर 1 2 3 कट गया। आप अगर 2 से काटेंगे, आप इसको कई बार में कटेगा 25 और 2 से काटेंगे तो आएगा 4, तो 4 से काटेंगे 4 छंग 24, 4 छंग 24, क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा। तो आएगा आंसर आपका क्या, आंसर आएगा सी 6.25, 6.25 आपके सवाल का आंसर आएगा। काट पीट लीजिएगा, 6.25 आपके सवाल का आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का। लिखा है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार है, अपने वस्तु को क्या करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन खोटे बाट, यहाँ पर क्या है बाट में फॉल्स है, ठीक है, का प्रयोग करके 10% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम बाट की जगह पर कितने बाट का प्रयोग करेगा। तो आप बता सकते हैं कि जो लाभ कमाता है वो कितने का कमाता है, 10% का। कितने का कमाता है 10% का। तो फिर वही बात याद करिए, क्या लिखेंगे हम लोग, त्रुटि बटे क्या लिखेंगे, त्रुटि बटे कितना करेंगे, त्रुटि बटे 1000 माइनस त्रुटि इंटू 100। वही फॉर्मेट आपका हमेशा चलता रहेगा, जो फॉर्मेट आपको याद है वही फॉर्मेट आपका हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। देखिए क्या करना है। प्रॉफिट कितने का हुआ 10 का,
त्रुटि कितने का किया मुझे पता नहीं है, तो हमने लिख दिया x अपॉन कितना लिख देंगे यहाँ पर 1000 माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 माइनस एक्स बराबर किसके है 10x के बराबर, उधर जाएगा तो 11x हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा। तो 11 से भाग दे दीजिए इसमें, 11 से इसमें भाग दे दीजिए, 11 यहाँ से हटा दीजिए। 11 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा भाई 11 से काटेंगे 11 9 99, 11 9 99 क्या बचेगा 1। अब भाग तो जाएगा ही नहीं है, भाग क्या करेगा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, ऑप्शन आपका आएगा डी। ऑप्शन क्या आएगा आपका 909.00 909.09 आएगा। ठीक है 909.09 आएगा। पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आप भाग दीजिएगा तो चूंकि 0 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और 10 में 11 से भाग जाएगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे पहले 0 बढ़ाएंगे और फिर 11 9 99 करेंगे, तो 909 आएगा, पॉइंट क्या कर देंगे 09। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक सब्जी विक्रेता का 2 किलोग्राम बाट वास्तविक वजन से 100 ग्राम कम है। ठीक है, विक्रेता ने एक ग्राहक को उसी बाट का प्रयोग करके 44 रुपए में 2 किलोग्राम आलू बेचा। विक्रेता ने 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आलू खरीदा था, तो आलू बेचने पर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को पहले एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। 1000 बाट का जब प्रयोग करें, देखिए एक सब्जी विक्रेता 2 किलोग्राम बाट का वास्तविक वजन से 100 ग्राम कम देता है। विक्रेता ने एक ग्राहक को उसी बाट का उपयोग करके 44 रुपए में 2 किलोग्राम आलू बेचता है, और विक्रेता ने 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आलू खरीदता है। ठीक है चलिए अब ध्यान से देखिए, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर 1000 ग्राम का मूल्य हम क्या मान लें 18 रुपया, क्योंकि ये सीपी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से क्या करता है खरीदता है। तो 1000 अगर ग्राम आलू वो खरीदेगा तो कितना रुपया खर्च करेगा 18 रुपया खर्च करेगा। ठीक है, लेकिन अब वो जब इसको बेचने की बारी आता है तो क्या करता है, वो बेचने की बारी जब आता है तो वो 2 किलोग्राम बाट का प्रयोग करता है, लेकिन 100 ग्राम कम ही देता है। तो 1900 ग्राम जब देगा, 1900 ग्राम जब देगा तो अब ये कितने के भाव से देगा भाई। अगर इसका अगर हम रेट निकाल दें, अगर इसका हम रेट निकालें अगर 1900 ग्राम का, तो क्या लिखेंगे आप, रेट का इसका है 18, क्या है 18 के भाव से खरीदता है, 18 के भाव से खरीदता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पर 1000 ग्राम का है, पर 1000 ग्राम का है, तो 1900 ग्राम का कितना होगा, काट दीजिए 1 2 कट गया। अब ये वैल्यू पॉइंट में आएगा, इसको काट पीट के देखिए वैल्यू कितना आएगा, पॉइंट में आएगा, तो आएगा 34.2। क्या आएगा 34.2। पूरा सॉल्व कर लीजिएगा आप। ये आप जो निकाले हैं ये 1000 ग्राम का है, क्योंकि खरीदा कितना है वो 1900 ग्राम खरीदा है, तो हमने 1900 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा 34.2 आएगा। अब 2 किलोग्राम की अगर वैल्यू निकालेंगे हम, तो 2 किलोग्राम की अगर वैल्यू निकाला जाए तो यहाँ पर ये 44 रुपए में क्या करता है 2 किलोग्राम बेचता है, लेकिन खरीदा कितने में था 34.2 रुपए में खरीदा था। तो अंतर निकाल दीजिए, 44 में आप बेच रहे हैं और खरीदे कितने में हैं 34.2 में खरीदे हैं, तो अंतर कितने का आएगा 10.2 आएगा। सॉरी कितना आएगा आपका 34 है, ये क्या है 44 है 0.2। हाँ तो कितना आएगा भाई ये 0 और 3 1 4 है, कहीं गलती तो नहीं हो गई हमसे, चेक कर लीजिए इस वैल्यू को। 44 लिखा है और 34.2 लिखा है। हाँ तो 0.2 लिखा तो घटेगा नहीं भाई, ये 0.2 लिखा तो घटेगा नहीं, ये क्या करेगा 10 उधर देगा तो आएगा 0.8, घटाएंगे तो क्या होगा ये 0.8 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.8। 9.8 कहीं पर दिया है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक दुकानदार ने 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी और इन्हें बेचते समय उस पर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो अब पूछा प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा हमको, यहाँ पे 20 कुर्सियां बेचते हैं आप, 20 कुर्सियां बेचते हैं आप, तो क्या होता है आपको 4 कुर्सी के बराबर लाभ होता है। और लाभ होने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है। तो लिख दीजिए 4 SP, 4 SP। SP को एक तरफ कर दीजिए तो आएगा 16 SP, और ये कितना आएगा 20 CP। 4 से काटेंगे तो 4 SP, 4 से काटेंगे तो 5 CP। 4 SP और 5 CP आपका आ चुका है, 4 SP और 5 CP आपका
आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्या पूछा आपसे, प्रत्येक, अच्छा खरीदते कितने में है, 20 कुर्सियाँ कितने में खरीदा है वो, 18,000 रुपये में खरीदा है। अगर 20 कुर्सी का दाम कितना है, 18,000 है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक कुर्सी का दाम कितना आएगा भाई, एक कुर्सी का दाम कितना आएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे कई बार में, 2 से काटेंगे कई बार में भाई इसको, 900, कितना आएगा 900। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे, प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। तो आप बताइएगा हमको, 5 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 4500 हो जाएगा। एक कुर्सी का क्रय मूल्य 900 है तो 5 कुर्सी का क्रय मूल्य 4500 आ जाएगा। और अगर 4500 में क्या कर दें आप, 4 से भाग, 4500 में क्या कर दें आप, 4 से डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा ये, चार एक कम 4, उसके बाद क्या होगा 1100, फिर क्या बचेगा 1, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 5 = 20, 1125 आएगा आपके सवाल का आंसर, 1125 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूरे वैल्यू को सॉल्व करिएगा। तो 4 SP बराबर क्या है, 5 CP है। 20 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 18,000 है, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आएगा, 900 आएगा। और एक कुर्सी का क्रय मूल्य का दाम यहाँ पर रख देंगे तो आएगा 4500, 4500 में आप 4 से भाग दीजिएगा, आपके सवाल का आंसर यही आएगा। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। 28 संतरे का क्रय मूल्य 24 संतरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो इसका क्या कर दें हम लोग, 4 से काटेंगे, 4 × 7 = 28, 4 से काटेंगे 4 × 6 = 24, तो 7 CP = क्या आएगा, 6 SP, तो CP/SP कर दीजिए, CP/SP कर देंगे तो क्या आएगा 6/7। पूछा क्या है, लाभ परसेंट, तो बताइएगा लाभ कितने का हुआ मेरे भाई, 1 रुपये का, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 6 रुपये लगाने पर, तो निकाल दीजिए परसेंट में वैल्यू। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, 50/3 का मतलब क्या होता है, 16 सही 1/3, सॉरी 16 सही 2/3, ऑप्शन आपका डी सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्या लिखा है, 27 नंबर का क्वेश्चन, कि 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 34 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, 34 वस्तुओं का क्या है, सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 38 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो निकाल दीजिए इस वैल्यू को, काटिए भाई, क्या काटेंगे आप, 2 से काटेंगे 17 बार में, 2 से काटेंगे इसको 17 बार में, 2 से काटेंगे इसको 19 बार में, क्या काटेंगे इसको 19 बार में। तो यहाँ पे लिख दीजिए SP/CP, SP/CP बराबर 19 बटे कितना, 17। 17 का सामान खरीद कर 2 19 में बेच रहे हैं, फायदा कितने का होगा, 2 का फायदा होगा, तो लिख दीजिए 2 बटे कितना, 2 बटे 17, 2 बटे 17 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 200 बटे 17 आएगा, 200 बटे क्या आएगा 17 आएगा। काट दीजिए इस वैल्यू को, इस वैल्यू को काट दीजिए, कितना आएगा 200 बटे 17 आएगा, 11 सही 13 बटे 17, काट के देखेंगे क्या आएगा, 11 सही 13 बटे 17। लेकिन ऑप्शन में देखिए 11 सही दिया है ना, तो बस ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन डी लगा दीजिए। ठीक है, चलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया तो क्या हुआ है, अगर सही बटा में आंसर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर 11 के करीब है ना, बस बात खत्म यहीं पर। अच्छा क्वेश्चन वही 2 बार आ गया भाई ये तो। अच्छा यहाँ पर देखिए आंसर पूरा पूरा मैच कर रहा है, यहाँ पर देखिए आंसर पूरा पूरा मैच कर रहा है, तो सेम क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन सेम है, देखिए आप फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन आपका क्या है, सेम है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है 29 नंबर का क्वेश्चन, पवन 16,875 रुपये में 70 वस्तुएं खरीदता और इन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। यहाँ पे लिखा है पवन कितने में खरीदता है भाई, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्या करेंगे 70 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस माइनस 70 वस्तुओं का, सॉरी 70 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस माइनस 70 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल टू किसके बराबर है, ये 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। SP को एक तरफ, CP को एक तरफ, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, जब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 70 और 5 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसको तो 14 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे इसको तो कै बार में कटेगा भाई, 14 × 5 = 70, और 5 से काटेंगे इसको तो कै बार में कटेगा, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35। ठीक है, देख लीजिए
हाँ 15 से काटिए ना इसको, 15 से काटेंगे 15, तो आएगा यहाँ पर एस पी। ठीक है, क्या आ जाएगा एस पी। अब बताइए सी पी कितना है और एस पी कितना है, तो ये आपका आ जाएगा 15/14, 15/14। पूछा क्या है क्वेश्चन में आपसे, कह रहा है कि पवन ने 16,875 रुपये में 70 वस्तुएं खरीदता है। अब बताइए यहाँ पर ये इतने रुपए में इतना वस्तु खरीद रहा है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 70 से डिवाइड कर देंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको मालूम चल जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या लिखा है कि पवन ने 16,875 रुपये में 70 वस्तुएं खरीदता है और इन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो जब जब हानि होगा तब तक क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है। तो पूरे वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे आप, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा आपके सामने, कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा आपके सामने कि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और आपको पता है कि जो 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य था वो कितना दिया था, साफ साफ दिया है, इतना क्या दिया है 16,875 दिया है। तो आप इसको आगे ना करके, इसको आगे ना करके हम 70 वस्तुओं का जहां क्रय मूल्य दिया है वहां पे क्या लिख सकते हैं 16,875 और बटे कितना कर दें 75, क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये सबसे आसान है, ये क्या है सबसे आसान है, इसको कर लीजिए। और जब काटेंगे पीटेंगे आप यहाँ पर तो क्या आएगा 225 आएगा, काट पीट के देखिएगा क्या आएगा आपका सेलिंग प्राइस आएगा 225। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि कैलकुलेशन आप जितना जल्दी कर लेंगे उतने जल्दी से आप क्वेश्चन के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यदि लाभ 20% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो भाई और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है आपका, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कहाँ पर CHSL में पूछा गया, 9 अगस्त 2023 को पूछा गया है। तो बताइएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रॉफिट होता है 20% का। तो पहले 20% यहाँ पर लिख लीजिए, क्या करेंगे प्रॉफिट यहाँ पर लिख लीजिए। और प्रॉफिट जब होगा तो 240 में से क्या कर देंगे x, 240 माइनस क्या कर देंगे x और बटे x गुणे 100, बटे क्या कर देंगे x गुणे 100। इसी को सॉल्व करना रहता है, आइए सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, बल्कि 20% नहीं लिखना है, परसेंट को हटा दीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 से काटिए एक बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, पहले कैलकुलेशन कर लीजिए यहीं पर अच्छे से। जब काटेंगे तो क्या आएगा 5 बार में आएगा। और x को भेज दीजिए इधर, x बराबर क्या आ जाएगा 24 पंजे क्या होता है 120 होता है, तो 1200 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे 5x हो जाएगा, 5x को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, और जब 6 से काटेंगे 12 को तो कई बार में कटेगा 2 बार में, 200 दिया है क्या, ऑप्शन आपका ए करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा सुलेखा ने 1040 रुपए में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है और वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करती है बेचकर। तो 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया है, 2021 का सवाल है ये, 2021 का सवाल है ये। यहाँ पर लिखा है 36 किलोग्राम चीनी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 1040 है। वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करती है बेचकर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 26 किलो चीनी का जो SP है वह इसके बराबर ही तो होगा भाई। जब 26 किलो क्या करती है चीनी बेच देती है, जो चीनी है वो 36 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना है, 36 किलोग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है आपका 1040 है। वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करती है। तो 26 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 26 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1040। तो 1 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, 1 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 40 आएगा। फिर पूछा क्या है आपसे 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य बताइए। तो 1 किलोग्राम का अगर 40 है तो 5 किलोग्राम का क्या होगा 5 चौक 20, तो आएगा 200, क्या आएगा 200, क्या आएगा मेरे भाई 200 आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आसान, कभी कोई भाषा बहुत घुमा देता है, भाषा घुमाता है तो क्वेश्चन के सोचने के तरीके बदल जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 32 नंबर का क्वेश्चन लिखा है 25 सेब 250 रुपए में खरीदे गए, 30 सेब 390 रुपए में बेचे गए, तो इस लेन देन में लाभ हानि बताइए। तो एक सेब कितने का खरीदा गया होगा भाई 10 रुपए का, एक सेब का जो CP होगा वो कितना होगा 10 रुपया होगा।
और एक सेब का जो एसपी होगा वो कितना होगा, कितना आएगा भाई, 13 आएगा। 10 में खरीदे 13 में बेचे, कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का। पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट, क्या आएगा 10 गुणे 100, एक लाइन का सवाल है, 30% आएगा। 30% का क्या होगा, लाभ। तो आंसर आपका डी, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए। एक दुकानदार एक थोक व्यापारी से 20 रुपए में 40 पेंसिल खरीदता है और वह उन्हीं पेंसिलों को 20 रुपए में 20 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। एमटीएस का सवाल है ये, 2000 क्या पूछा गया है भाई, 2000 पूछा गया 23 में, 2000 पूछा गया है 23 में। अब बताइएगा 40 पेन का क्रय मूल्य कितना है, 40 पेन का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 20 रुपया है। 40 पेन का जो सीपी है वह 20 रुपया है। तो एक पेन का सीपी निकाल सकते हैं क्या आप, एक पेन का सीपी कितना होगा, 1/20/4, 20/4 होगा, और 20/4 का मतलब क्या होगा, 1/2, और 1/2 का मतलब क्या आएगा, एक पेन का जो सीपी होगा 0.25 होगा, पॉइंट क्या होगा 25 होगा। 20 पेन को 20 रुपए में बेच रहा है, तो एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका, 1 रुपया होगा। अब बताइए 0.25 में खरीद कर अगर 0.1 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का होगा इसका मेरे भाई, 0.75 का होगा। और अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या कर देंगे, 25 यहाँ पर गुणे 100, गुणे क्या कर देंगे 100, इससे ये कट जाएगा, इससे क्या होगा, ये कट जाएगा। क्या आएगा आपका आंसर, क्या आंसर आएगा भाई आपका, काट पीट के बताइए कितना आंसर आएगा इसका। अच्छा एक जगह ध्यान से देखिए भाई, एक जगह ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको काटेंगे आप तो सीपी बराबर कितना आएगा, एक सीपी बराबर कितना आएगा, 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, हमने गलती से लिख दिया था 0.25, ये होगा 0.5। और अगर एक एसपी की बात करेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 1, ये 0.5 है और ये क्या है आपका 1, मतलब 0.5 में खरीद कर हम कितने में बेच रहे हैं, 1 में बेच रहे हैं। तो इसका और इसका गैप निकाल दीजिए, कितना आएगा 0.5 है, कितना आएगा 0.5 आएगा। 0.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ और खरीदे कितने में थे, 0.5 में ही खरीदे थे, 100 से गुणा कर देंगे तो ये सब तो कट जाएगा, क्या बचेगा 100 बचेगा आपका। ठीक है, हम गलती से यहां पर लिख देते 0.25, इस वजह से क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा था। चलिए देखिए, एक विक्रेता ने 50 में 12 संतरे खरीदे और 30 में 12 संतरे क्या कर दिए, बेच दिए। ठीक है, तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए 12 संतरे का क्रय मूल्य कितना है 50, 12 संतरे का सेलिंग प्राइस वो कितना है 30। बताइएगा अगर हम 50 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेच रहे हैं तो नुकसान कितने का होगा, 20 रुपए का होगा। तो 20 रुपए का नुकसान हुआ, लागत लगा था मेरा 50 और क्या कर देंगे यहाँ पर 100 से गुणा, 50 से काटेंगे 2 बार में, 2 दूनी 40, 40% आएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा एक छात्र ने पेनों की एक डिब्बा 24 रुपए में 8 पेन की दर से खरीदा और सारे पेन 45 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, तो इस सौदे में क्या होता है, 240 रुपए का उसको लाभ होता है। तो पेन में डिब्बों की संख्या बताइए, तो डिब्बे में पेन की संख्या बताइए। अब बताइएगा हमको 8 पेन कितने रुपए में खरीदा था भाई, 24 रुपए में, तो एक पेन का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा, 3 रुपया होगा। 9 पेन कितने में बेचा है, 45 में, तो एक पेन कितने में बेचा होगा, वो 5 में। कितने का फायदा हुआ इसको, एक पेन खरीद कर बेच रहा है तो फायदा कितने का हो रहा है, 2 रुपए का। लेकिन कह रहा है कि एक पेन नहीं, वो कह रहा है कि 240 रुपए का मुझको फायदा हो रहा है, 240 रुपए का उसको फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगा, 120 से गुणा करना पड़ेगा। अब अगर 120 से गुणा यहाँ करेंगे तो पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है कि पेन में डिब्बों की संख्या बताइए, सॉरी डिब्बे में पेन की संख्या बताइए, तो 120 हो जाएगा। यही आपके सवाल का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाएं और 11 रुपए में 10 संतरे बेचे जाएं तो लाभ या हानि बताइए। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 11 संतरे क्या करते हैं, खरीदते हैं कितने में मेरे भाई, 10 रुपए में। अब कह रहा 10 संतरे हम लोग बेचते हैं कितने में, 11 रुपए में। कितने में बेचते हैं, 11 रुपए में बेच देते हैं। अब यहाँ पर जो संतरे की संख्या है खरीदने बेचने की, ये अलग अलग है, कहीं 10 है कहीं 11 है। इसको पहले बराबर कर लीजिए। इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा।
तो जब 10 से गुणा यहाँ करेंगे तो 10 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो 11 दहा में 110 हो जाएगा, 110 CP, और यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसको हटा दे, इसको हटा दीजिए। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, 110 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 11 से गुणा कर दीजिए, और जब यहाँ पर 11 से गुणा करेंगे इस इधर भी और इधर भी, तो 11 दहा में क्या हो जाएगा, 110 CP, सॉरी SP, और यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा। कितना आएगा, 121। इसको भी हटा दीजिए। 110 संतरे खरीदे, 110 संतरे बेचे, प्रॉफिट कितने का हुआ, 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, एक लाइन में। जब तक इनकी संख्या बराबर नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन का आंसर आप दे नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। मोना ने आभूषणों के 2 सेट 4000 रुपये में खरीदे और इन आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% के लाभ पर, दूसरे को 6% की हानि पर बेच दिया। इस पूरे व्यापार में उनको क्या करता है, लाभ हानि। अब बताइएगा, 4000 में एक तो खरीदा तो दोनों कितने में खरीदा होगा, टोटल CP अगर देखा जाए तो 8000 रुपया उसने खर्च किया होगा। कितना खर्च किया होगा, 8000 रुपया उसने खर्च किया होगा। कह रहा एक को 8% लाभ पर बेचते हैं, तो अगर 4000 का हम क्या निकाल दें, 108% निकाल दें तो कितना होगा, 1020 से कट जाएगा, ये कितना आएगा भाई, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 एकम 4, 432 रुपया आएगा, सॉरी 4320 रुपया आएगा। दूसरे को कह रहा है कि 6% की हानि पर बेचते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर भी आपका 4000 है, और इसको अगर आप 6% की हानि पर बेचेंगे तो 94/100 हो जाएगा। इसको देखिए, 1020 कट गया, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 1, और 9 चौक 36 और 1 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37, ठीक है। यहाँ पर आप इतने में बेचे हैं, टोटल आप क्या निकाल लीजिए, इनका सेलिंग प्राइस, तो टोटल इनको और इनको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा आपका, 0 और 0 क्या मिल जाएगा, 0, 2 और 6 मिलके क्या बन जाएगा, 8, 3 और 7 मिलके क्या बन जाएगा, 10, 4 और 3 7, 7 और 1 8। खरीदे थे 8000 में, बेचे कितने में है, बेचे कितने में है भाई, देखिए फिर से जोड़िए, 0 आएगा, 6 2 8 आएगा, 4 3 7, 7 3 10, हाँ ठीक है, 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 80 रुपये का लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, मनोज ने 2280 रुपये में 2 टीवी खरीदे, उनमें से एक को 20% की हानि पर बेचा और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक टीवी का समान मूल्य पर बेचा गया जाता, यदि प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पर बेचा गया था तो उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है जिस पर उसे हानि पर बेचा गया। मनोज ने 2800 रुपये में 2 टीवी खरीदे हैं, ठीक है। एक को क्या किया है, 20% के हानि पर बेचा, दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पर बेचा गया था, प्रत्येक टीवी को क्या था, समान मूल्य पर बेचा गया था, मतलब जो इनको बेचा गया था इनकी वैल्यू बराबर बराबर थी, इनकी कीमत बराबर बराबर थी, लेकिन एक पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, अब बताइएगा। जब आपका प्रॉफिट बराबर बराबर है तो आप क्या करिएगा, एक बनेगा इक्वेशन, इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए एक का कीमत क्या मान लें हम, x, एक टीवी की कीमत क्या मान लें, अगर x है तो दूसरे टीवी का कीमत कितना आ जाएगा, 2800, कितना है, 2280 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, 2280 माइनस एक्स हो जाएगा दूसरे का कीमत, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपके सवाल का आंसर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक पर इसको क्या करते हैं, एक पर इसको हानि होता है बेचारे को 20% का, तो क्या लिखेंगे आप, x गुणे 120, 20% का हानि होता है तो लिख दीजिए कितना आप इसको, 80/100, ठीक है। x रुपए में बेचा गया था, खरीदा गया था, तो आप लिखेंगे x गुणे 80/100, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या लिखेंगे, 2280 माइनस एक्स, क्या लिखेंगे, 2280 माइनस एक्स, लेकिन इसको बेचते हैं प्रॉफिट पर, कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचते हैं इसको हम लोग, 10% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो 110/100, 110/100। जहां तक संभव हो सके सवाल को सॉल्व कर लीजिए, जीरो से यहाँ पर इससे काट दीजिए, इस जीरो के इससे काट दीजिए, ठीक है। काटेंगे तो क्या आएगा, 8x, यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा, पूरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, 2280 गुणे 11 माइनस 11x, ठीक है। 11x को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा,
19x हो जाएगा। और मान लीजिए अगर ये गुणा नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए इसको, 2280 इंटू 1 ऐसे रहने दीजिए। 19 से काटेंगे, 19 से कम 19 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 3, और 19 गुना 38 हो जाएगा, और गुणे क्या कर देंगे 11। ठीक है, 12 धाम में कितना होता है 120 होता है, और 120 में अगर जोड़ देंगे 12 132 आएगा। क्या आएगा 132। ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए यही क्या आएगा एक्स का मान, एक्स बराबर क्या आएगा 1320। एक्स बराबर क्या आएगा 1320, क्योंकि यही पूछा था ना कि जिस टीवी पर हानि हो रहा है उसका दाम बताइए। तो अगर हानि का पूछा तो हानि वाला क्या है आपका, हानि वाला यही है, क्योंकि इस पर लॉस हो रहा था, इसकी वैल्यू एक्स माना गया, तो एक्स का मान इतना आ गया। अगर पूछता लाभ वाले का दाम बताइए तो यहाँ पर क्या करते आप, यहाँ पर 1320 आप घटा देते तो आता 0, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 9, और यहाँ पर आएगा कितना आपका 960। ठीक है 960। चलिए तो आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। बाकी अभी प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, हम लोग अभी और इसकी क्लास लेंगे, और जब तक ये क्लास कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये क्लास चलता रहेगा। हो सकता है कि 1-2 वीडियो में अगले एक क्लास कंप्लीट हो जाए। जैसे ये क्लास कंप्लीट होगा फिर हम लोग कहाँ आ जाएंगे, नए टॉपिक पर आ जाएंगे, नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी।